आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। बर्फीली हवाओं से जबलपुर शहर और आसपास के इलाकों में शीत लहर का प्रभाव बना हुआ है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सर्दी को देखते हुए प्रशासन को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित करना पड़ा। वहीं कोहरे का असर यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम रहने से कई उड़ानें देरी से पहुंच रही हैं। वहीं रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। अधिकांश ट्रेनें लेट चल रही हैं। जबलपुर में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई है, जो 20 जनवरी तक चलेगी। धान बेचने के लिए 55,091 किसानों ने पंजीयन कराया है। जिले में इस बार 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और धान उपार्जन के लिए 89 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देने के लिए बीते दिनों किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा निर्मित लघु फिल्म अन्नदाता से ऊर्जादाता जबलपुर में नई क्रांति का विमोचन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने किया। 4 मिनट 44 सेकंड की इस फिल्म में पराली के वैकल्पिक उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और सफल किसानों के अनुभव दिखाए गए हैं। पिछले सप्ताह मानस भवन जबलपुर में चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से विद्वान, संत, साहित्यकार और कलाकार शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जबकि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। सम्मेलन में रामायण के विविध पहलुओं पर चर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। गीता जयंती के अवसर पर जबलपुर में गीता महोत्सव का आयोजन बीते दिनों किया गया। पंडित लज्जा शंकर शासकीय स्कूल में हुए कार्यक्रम में शहर के 13 स्कूलों के लगभग 5,100 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता के 15 श्लोकों का सामूहिक वाचन किया। शहरवासियों को शुद्ध और रसायन मुक्त सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने कृषि उपज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक बाजार की शुरुआत की है। प्रत्येक रविवार लगने वाले इस बाजार में प्राकृतिक खेती से तैयार ताजी सब्जियां, कोदो, कुटकी, रागी और बाजरा जैसे मिलेट्स भी मिल रहे हैं। हाल ही में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हुए दूसरे AII-OCMP सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बाल कैंसर के उपचार की नई तकनीकों और शोध पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और सही इलाज से बच्चों में कैंसर का सर्वाइवल रेट 90% तक पहुंच गया है। बीते 2 वर्षों में 300 से अधिक बच्चों का सफल इलाज हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और यातायात पुलिस ने नेशनल हाईवे 42 पर सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाया। राहगीरों को CPR और बेसिक लाइफ सपोर्ट का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यातायात पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाओं में समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने पर CPR और BLS जैसी तकनीक से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में जबलपुर नगर निगम एक बार फिर प्रदेश में अव्वल रहा है। शासन द्वारा जारी नवंबर 2025 की ग्रेडिंग सूची में निगम को A ग्रेड मिला है, जिससे वह दूसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने इस उपलब्धि का श्रेय टीम भावना और समर्पण को देते हुए कहा कि शिकायतों का समाधान नागरिकों की संतुष्टि के साथ किया गया। निगम द्वारा प्राप्त 2,691 शिकायतों में से अधिकांश का निराकरण शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर उनकी सहमति से किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कैंसर इलाज में एक बड़ी सफलता पाई है। उन्होंने कुछ पौधों में ऐसे पदार्थ खोजे हैं जो कीमोथेरेपी का सुरक्षित और कम दुष्प्रभाव वाला विकल्प बन सकते हैं। शोध में विथाफेरिन A और मायरिसिटिन नाम के बायोमोलिक्यूल्स ने कैंसर कोशिकाओं की बढ़त रोकने की क्षमता दिखाई है। अब इसका अगला परीक्षण ICMR और बड़े कैंसर अस्पतालों के साथ किया जाएगा। यदि यह सफल होता है तो यह शोध कैंसर के इलाज के नए रास्ते खोल सकता है। नववर्ष पर शहर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल संगमरमरी वादियों से लबरेज, भेड़ाघाट, धुआंधार, भदभदा, पायली, ग्वारी घाट, बरगी, लम्हेटा घाट, खंदारी और कटाव कटंगी जैसे जलाशयों के किनारे गुलजार रहे। वहीं प्रकृति प्रेमी डुमना नेचर पार्क, भंवरताल पार्क, टैगोर उद्यान में नववर्ष का जश्न मनाने पहुंचे, जबकि धार्मिक महत्व के स्थल पाट बाबा 64 योगिनी, कलचुरी कालीन त्रिपुर सुंदरी मंदिर, कशनार सिटी और ग्वारी घाट जैसे स्थलों पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही और गौरी घाट में सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में नर्मदा दर्शन के लिए पहुंचे। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।